फैज़ान जाफर सादिक़ जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज बात करनी है राकिबे दोश मुस्तफ़ा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, शहीद करबला सैयदुना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के पड़पोते हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की। जी हाँ, वही इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो के जिनकी कूंडे की नियाज़ माह रजब के अंदर मनाई जाती है। हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की मुबारक पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 सन हिजरी पीर शरीफ के मुबारक दिन में और बहुत ही मुबारक शहर मदीना मुबारक में होती है। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है। आपके अलक़ाबात में से ताहिर, फ़ाज़िल और सादिक़ भी है और सबसे ज़्यादा मशहूर लक़ब आपका सादिक़ है। और ये इस वजह से पड़ा कि आप हमेशा सच बोला करते थे, यानी आप इसमें बामुसम्मा थे। हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत उम्मे फ़रवा बिन्त क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन है, जबकि सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद मोहतरम का नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन है। आप देखिए कितनी मुक़द्दस हस्ती हैं कि आप वालिदा की तरफ से सिद्दीक़ी हैं और वालिद मोहतरम की तरफ से आप हुसैनी हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो बड़े ताबई बुज़ुर्ग हैं। आपने 2 मुक़द्दस सहाबा की ज़ियारत की है, जिनमें से एक हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं और दूसरे सैयदुना सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो से आपके शहज़ादे सैयदुना इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इसी तरह इमाम मालिक और इसी तरह हज़रत सैयदुना सुफ़ियान सौरी और हज़रत सैयदुना सुफ़ियान बिन उयैना रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने फैज़ पाया है। हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कैसे मालिक जन्नत थे, आइए इसके बारे में सुनते हैं। एक शख्स आपके दरबार में आता है और आकर आपको 10,000 दिनार देकर कहता है कि हुजूर मैं हज पर जा रहा हूँ, आप करम फरमाएं मेरे लिए कोई मकान ख़रीद लें ताकि मैं वापस आऊँ तो अपने बीवी बच्चों के साथ उस मकान में रह सकूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह उससे 10,000 दिनार ले लेते हैं। वो शख्स हज पर चला जाता है। जब हज करके वापस आता है आपके दरबार में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि हुजूर मेरे मकान का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अजीम मकान तैयार करवाया है और वह ऐसा अजीम मकान है कि उसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होती है, दूसरी मौलाए कायनात अय्युल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर ख़त्म होती है और तीसरी सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो पर और चौथी हद हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो पर उसकी हद ख़त्म होती है। और आपने फिर एक तहरीर लिखी, उस शख्स को अता फरमाई, फरमाया ये लो ये मैंने तुम्हें ज़मानत देता हूँ और लिख के भी दे दी है। वो शख्स आपके दरबार से अपने घर वापस जाता है, कुछ ही दिनों में बीमार होता है और उसकी मौत का वक्त आता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत कर रखी थी कि अगर मैं मर जाऊं तो ये इमाम जाफ़र सादिक़ की तहरीर मेरे साथ कब्र में दफना देना। चुनाचे उसकी वसीयत पर अमल किया जाता है। उस शख्स की तदफीन के बाद दूसरे दिन उसके लवाहिकीन जब कब्र पर जाते हैं तो वो तहरीर कब्र पर ऊपर मौजूद होती है और उसकी बैक साइड पर ये लिखा होता है कि सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स से जो वादा किया था रब्बे करीम ने उसे पूरा फरमा दिया है, यानी जन्नत में अजीम महल और मकान अता फरमा दिया है। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। रब्बे करीम इनके सदक़े में हमें भी जन्नत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ान जाफ़र सादिक़ जारी रहे।